कि आप जैसा मूर्ख दरोगा तो हम देखे ही नहीं कि एक रिक्शा चलाने वाला समझ सकता है कि अपहरण उठा के ले गया लड़की को तो अपहरण का केस लगेगा और अपहरण का सेक्शन आपने लगाया ही नहीं, तो इसमें कौन गलती है? ये संवैधानिक अधिकार है। पर गोल्डन दास का कोई भी वीडियो क्लिप ऐसा नहीं है जिसमें वो कह रहे हो कि आग लगा दो, मार दो, डकैती कर लो, चोरी कर लो, ऐसा कोई वीडियो क्लिप ही नहीं है। वो तो बल्कि और शांत करा रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा, शांत रहेगा, हम बात कर रहे हैं, संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। तो ये कहाँ उकसाने वाला हो गया? इसलिए अगर ये सब वीडियो क्लिप जज साहब को दिखलाया जाएगा कोर्ट में तो 1 मिनट में बेल मिलेगा। इन लोग का औकात नहीं है कि गोल्डन दास के विचार और आवाज़ को, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, हर थाना में जो भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ इतना तेज जनता की आवाज़ हो जाएगी कि फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि गोल्डन दास जैसे लोगों को वो लोग जल्दी से छोड़ें और उनको अपना काम जो संवैधानिक तरीके से काम है उनको करने। गोल्डन दास की ये फाइल आप देख रहे थे, तो ये बताइए, लोग डेट देखना चाहते हैं कि आखिर कितने दिनों के अंदर, किस तारीख को गोल्डन दास की रिहाई होगी। दोस्तों, मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद रिहाई को लेकर पूरे देश भर के लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गोल्डन दास की रिहाई कब होगी। इस मुद्दे के लेकर हम पहुंचे हुए हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एवं संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा सर के पास, जो गोल्डन दास के केस को हैंडल कर रहे हैं। पूरी बात की जानकारी लेंगे, विस्तृत बात करेंगे, लेकिन पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू। गोल्डन दास में के मामला सर आप देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है गोल्डन दास के मामले में? गोल्डन दास का मामला में अपडेट यही है कि केस डायरी अन्य लोगों का फाइल हुआ है और उन लोगों का केस डायरी में बहुत लंबा समय लगता है। केस डायरी मांगता है तो 1 से 1.5 महीना टाइम लगता है। तो हम लोगों ने उसमें रणनीति बनाया है कि दूसरे लोग का जो फाइल किया हुआ है उसमें अगर केस डायरी आ जाता है तो उस केस डायरी आने के बाद जो है इनका फाइल करेंगे, तुरंत चढ़ेगा और वहीं से केस डायरी को उसमें टैग करवा दिया जाए ताकि 3-4 दिन के अंदर ही इनका बेल का सुनवाई हो जाए। और बेल में जिस तरह से ग्राउंड सब बनाया गया है उसमें एकदम बिल्कुल आईना की तरह साफ है कि गोल्डन दास ने कहीं भी कोई उकसाने वाला बात कहा ही नहीं है। वो तो सिर्फ दरोगा जी को, जो वहाँ के थाना इंचार्ज हैं, उनको बतला रहे हैं कि जब 12 बजे रात में एक नाबालिग लड़की को 5 नौजवान लोग आकर के और उठा करके माँ बाप के सामने ले जाते हैं तो दरोगा जी आपने अपहरण का सेक्शन क्यों नहीं लगाया? यही उनका बोलना है और इसी को कहता है कि उकसाने वाला भाषण है। उकसाने वाला अगर भाषण इसको कहा जाए तो समझाने वाला भाषण किसको कहते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो गोल्डन दास उकसा नहीं रहे थे, समझा रहे थे दरोगा जी को कि आपने सेक्शन क्यों छोड़ दिया, इसको लगा दीजिए। और भी SC ST का बहुत सा धारा था जो नहीं लगाया गया था, तो उनको लगाने के आग्रह कर रहे थे। और वो ये भी कहा कि आप जैसा मूर्ख दरोगा तो हम देखे ही नहीं कि एक रिक्शा चलाने वाला समझ सकता है कि अपहरण उठा के ले गया लड़की को तो अपहरण का केस लगेगा और अपहरण का सेक्शन आपने लगाया ही नहीं, तो इसमें कौन गलती है? ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान ये अधिकार है कि कोई भी अगर संवैधानिक पद पर बैठा है तो कोई सामाजिक संगठन का व्यक्ति जो है उस तरह के इस तरीके से लफ्ज का इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, लफ्ज देखिए, लफ्ज अगर सडन प्रोवोकेशन में कोई शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका इंटेंशन नहीं था। उसका इंटेंशन ये था कि दरोगा जी को ये समझाया जाए कि आप जो है अपहरण का धारा लगाइए। SC ST एक्ट का जो धारा है, संगत धारा है, लगना चाहिए, वो नहीं लगा रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए ये बात कही गई है और शब्द का अर्थ उसका इंटेंशन से लिया जाता है। ये इंटेंशन क्या था? इंटेंशन था समझाना, और ये कहीं से भी कोई अपराध नहीं है। इसलिए इनको गोल्डन दास का जो केस है, न तो कहीं पर 307 लगा दिया है पुलिस ने, और इन पर सुनते हैं 30 केस पूरे बिहार में कर दिया है। तो गोल्डन दास चूँकि पुलिस अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पूरे बिहार में अभियान चलाए हुए थे। सारे जगह थाना में जहाँ कहीं भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी पैसा के बल पर या प्रभाव के बल पर या किसी के पैरवी के बल पर अगर गरीब को न्याय नहीं देता था, गरीब का केस कमज़ोर करता था, तो वहाँ पर वो जा कर के कहते थे कि नहीं, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए। तो गरीबों के लिए लड़ने वाला अगर कोई संगठन बना करके गरीबों की लड़ाई लड़ता है तो वो संवैधानिक काम कर रहा है। आर्टिकल 19 में उसका अधिकार है और उस अधिकार का वो प्रयोग कर रहा है। इसलिए 307 धारा इसमें कहीं भी नहीं बेल मिलने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल बेल मिलेगा उन्हें। तो ये जो 307 धारा बतला रहे हैं, किस लिए लगाया है पुलिस ने? अटेम्प्ट टू मर्डर होता है।
अब ऐसा उसमें है, उस तरह का है, अटेम्प्ट टू पाया गया है? मर्डर तब होता है, हुँ, ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है हुँ, कि अटेम्प्ट टू मर्डर तभी लगेगा जब किसी को ग्रीवियस इंजरी वाइटल पार्ट में हो, हुँ, माने किसी का माथा में बहुत गंभीर चोट है हुँ, या छाती में गंभीर चोट है जहाँ लगने से मर सकता है। हुँ, यहाँ तो कोई इंजरी ही नहीं है किसी को, पुलिस साइड को, तो 307 कैसे हो गया? तो ये तो 307 लगेगा ही नहीं। अब दंगा फैलाना और एक फैलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर गोल्डन दास का कोई भी वीडियो क्लिप ऐसा नहीं है जिसमें वो कह रहे हो कि आग लगा दो, मार दो, डकैती कर लो, चोरी कर लो, ऐसा कोई वीडियो क्लिप ही नहीं है। वो तो बल्कि और शांत करा रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा, शांत रहेगा, हम बात कर रहे हैं, संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। तो ये कहाँ उकसाने वाला हो गया? इसलिए अगर ये सब वीडियो क्लिप जज साहब को दिखलाया जाएगा कोर्ट में, तो 1 मिनट में बेल मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद जो माफ़ीनामा पब्लिक प्लेस में माँगने का काम किए हैं, लोग कह रहे हैं कि खासकर गोल्डन दास के विरोधी कि गोल्डन दास जब बाहर निकलेंगे तो उनका सामाजिक और राजनीतिक करियर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको लग रहा है? महात्मा गांधी को जेल भेजा गया, हुँ, क्या वो भारत से ख़त्म हो गया? आज नोट पर किसका फ़ोटो रहता है? महात्मा नेल्सन गांधी। मंडेला को 27 बरस जेल में डाला गया साउथ अफ्रीका में। हुँ, आज कौन वहाँ का हीरो है? हुँ, नेल्सन मंडेला। हुँ, मार्क्स को, लेनिन को कितना टॉर्चर किया गया। हुँ, अब्राहम लिंकन कितना संघर्ष किया वहाँ गरीबों के लिए। हुँ, हुँ, जगदेव बाबू को सीधे गोली मार दी गई यहाँ पर। हुँ, तो भारत में जो गरीबों के लिए लड़ता है वो मरता ही नहीं है। हुँ, ये लोग भ्रम में है कि गोल्डन दास को जेल में बंद करके उसकी आवाज़ को दबा देंगे, हुँ, और ये गोल्डन दास जैसे लोग अगर गरीबों की आवाज़ उठाता रहेगा भारत में, हुँ, तो एक नहीं 1000 गोल्डन दास पैदा हो जाएगा। और इन लोग का औकात नहीं है कि गोल्डन दास के विचार और आवाज़ को, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, हर थाना में जो भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ इतना तेज जनता की आवाज़ हो जाएगी कि हुँ, फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि गोल्डन दास जैसे लोगों को वो लोग जल्दी से छोड़ें हुँ। और उनको अपना काम जो संवैधानिक तरीके से काम है उनको करने दें। गोल्डन दास के समर्थन में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हुआ। तो क्या लगता है कि गोल्डन दास ने अपना जो कद है पूरे देश लेवल पर बना लिया है काम के दम पर? बिल्कुल, जो भी गरीबों का बात करेगा वही भारत में राज करेगा, ये स्थापित रूल है। हुँ, गरीबों की बात करने वाला वो मरता नहीं है, हुँ, उसको मारा नहीं जा सकता है, उसको आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, ये उदाहरण है। हुँ, कहाँ दबा पाए आप अम्बेडकर की बात को? हुँ, कहाँ दबा पाए नेल्सन मंडेला की बात को? हुँ, कहाँ दबा पाए आप सरदार पटेल और जगदेव बाबू के? आज तो जगदेव बाबू का नारा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, पूरे देश में गूंज रहा है। हुँ, तो उनके विरोधी हैं, वो भी बोल रहे हैं। तो इसलिए विचार को कभी मारा नहीं जा सकता। गोल्डन दास एक विचार है, गरीबों को न्याय दिलाने का विचार है, ये कभी नहीं मरेगा। और कभी भी इसको जेल के सलाखों में बंद करके आप और उसको हीरो बना दे रहे हैं। हुँ, वो हीरो हो गया है, आज देश भर में उसका चर्चा हो रहा है। हुँ, और देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक लोगों को लग रहा है कि हुँ, वो हमारा आदमी है, हमारे लिए लड़ता है। हुँ। इसलिए उसको आप दबा नहीं सकते, और बढ़ेगा निकलने के बाद। गोल्डन दास की ये फ़ाइल आप देख रहे थे, तो ये बताइए लोग डेट देखना चाहते हैं कि आखिर कितने दिनों के अंदर किस तारीख को गोल्डन दास की रिहाई होगी? देखिए, इसमें कुछ रणनीति होती है। हुँ, ये जो बेल वगैरह का केस होता है, हुँ, तो उसमें कुछ रणनीति होता है। जैसे मान लीजिए बेल तुरंत फाइल किया और केस डायरी कॉल हो गया, 1.5-2 महीना उसमें लग जाएगा। हुँ, तो उससे बेहतर है कि दूसरे केस में केस डायरी आ जाए, हुँ, और उसके बाद हम लोग फाइल करें, ताकि वहीं से केस डायरी को लगवा करके तुरंत 1 हफ्ता में, और 1 हफ्ता के अंदर हमको चांस है हुँ, कि अब उनका बेल होगा। हुँ। तो मोटा-मोटी मतलब 1 सप्ताह के अंदर? हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर उनका सुनवाई होगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, हुँ, और वहाँ से ही बेल मिल जाने का पूरी उम्मीद है। तो कितना दिन लगभग लग सकता है? 1 हफ्ता मैक्सिमम 1 हमको सप्ताह। लगता है कि वही टाइम लगेगा। तो चलिए जो एडवोकेट अरुण कुशवाहा हैं गोल्डन दास के मामले में अब तक का सबसे बड़ा बयान दिए हैं और देखिए कि गोल्डन दास की रिहाई को लेकर अपडेट दिए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए और गोल्डन दास के जो पूरा का पूरा जो केस है अच्छे तरीक़े से ये देख रहे हैं और उसमें पुलिस प्रशासन को आप कितना लापरवाह मानते हैं सर? पुलिस प्रशासन इसमें बिल्कुल दोषी है। वो हुँ, हैवॉक क्रिएट कर दिया वहाँ पर जा कर के। हुँ, भगदड़ मचाने का काम जो है वो बिल्कुल क्रिएटेड बाय पुलिस ही थी। हुँ, क्योंकि वो वीडियो क्लिप है हमारे पास, हमने लगाया भी है बेल एप्लीकेशन में, हुँ, हुँ, कि पुलिस के लोग हुँ, लाठी और डंडा से हुँ, मोटरसाइकिल जितना लगा हुआ था उसका शीशा तोड़ रहा है, आगे का शीशा, पीछे का शीशा तोड़ता हुआ, ये तो वीडियो क्लिप है।
इसमें तो कोई प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, प्रमाणित तथ्य है ये। इसलिए वो वहाँ जो दंगा क्रिएट किया गया है वो पुलिस के द्वारा क्रिएट किया गया है, न कि गोल्डन दास और उसके लोगों के द्वारा क्रिएट किया है। बाहर से गए हुए लोग क्या वहाँ दंगा करेंगे, वो तो अपनी मांग के समर्थन में थे कि उसको न्याय दिलाएं पीड़िता को, ये लड़ाई थी। तो इसलिए ये बहुत ही पुलिस के द्वारा क्रिएटेड ऑफेंस है और ये सारा बिहार के लोग जानते हैं और जो न्यायाधीश महोदय हैं वो भी जानते हैं कि चूंकि गोल्डन दास पुलिस अत्याचार के, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ता था, इसलिए जितने भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं भारत में, बिहार में, वो सब उनके खिलाफ हैं और उन पर झूठे मुकदमे, और ये भी झूठा ही मुकदमा लाया गया है। तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन में भी कार्रवाई हो सकती है? एकदम बिल्कुल होगा। देखिए, कानून का शिकंजा कसता है धीरे धीरे, लेकिन जब कस जाता है तो उसमें सब नप जाता है। इसलिए हम लोग उसको स्टेप वाइज काम कर रहे हैं, सब एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, सारा साक्ष्य इकट्ठा बहुत सा हुआ है, वीडियो क्लिप सब मिला है, उसके आधार पर पटना हाई कोर्ट में भी क्रिमिनल रिट फाइल होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा जो है पुलिस के कारनामों को हम पटना हाई कोर्ट के नज़र में लाएं, कॉग्निजेंस में, और पटना हाई कोर्ट अगर कॉग्निजेंस लेती है तो पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर होगा और पूरा उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होगा इसका। एक आखिरी सवाल लेंगे, गोल्डन दास की जिस दिन बेल होगा, क्या लगता है उस दिन उनके 17 साथियों को होगा या फिर सिर्फ गोल्डन दास की? नहीं, वो बेल तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन एक साथ फाइल नहीं हुआ है तो अलग अलग भी सुनवाई हो सकता है, इसलिए अलग अलग डेट में भी बेल का रिहाई हो सकता है, बेल मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन सबका हो, सबका अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन सब लोग निकलेंगे? हाँ, सब लोग निकलेंगे, ये कोई बड़ा मुकदमा थोड़ा ही है, ये तो एकदम संवैधानिक अधिकार का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, उसी पर केस हुआ है, झूठा केस हुआ है, इसलिए निकलेगा सब लोग। ठीक है, समय देने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू।